नमस्कार। अब मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जिस खबर को सुनकर आप बहुत हंसेंगे, बहुत हंसेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है और इतनी ख़राब है कि वहां पर सड़कें टूटी हुई हैं, रिपेयर करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि सारी सड़कें टूटी हुई है, जहां जहां टूटी है वो रिपेयर नहीं हो रही है। साथ में कराची जू में शेर भूखे थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, उसका वीडियो वायरल था। हालांकि डिनाई कर दिया कराची जू ने कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वीडियो सबके सामने था। इस्लामाबाद में और कराची में सड़कें पे रेड लाइट जो ख़राब हो गई, जो चल रही है वो चल रही है, क्योंकि बल्ब तो कभी कभी ख़राब होता है ना, लेकिन जहाँ ख़राब है उसे रिपेयर करने के लिए पैसा नहीं है, नया बल्ब लगाने के लिए पैसा नहीं है। तो हालत ये हुई कि लाहौर का फिरदौस मार्केट चौक, फिरदौस मार्केट चौक पे रेड लाइट ख़राब हो गई। ख़राब हो गई तो कुछ हफ्तों तक सब इंतज़ार करते रहे कि ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं हुई। सरकार के पास पैसा नहीं था या इंटेंशन नहीं थी उसे ठीक करने की, इसमें मैं क्या जाऊं, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। वहाँ पर लोग परेशान थे, वो अलग चीज़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान थे वहाँ के भिखारी उस चौक के, क्योंकि जो गाड़ी आती थी वो सीधे निकल जाती थी। अब सीधे निकल जाएगी गाड़ी तो कैसे, उनका उनका तो काम बंद हो गया। तो उन लोगों ने ये सोचा कि हम इस लाइट को खुद ठीक कराते हैं। भिखारियों ने खुद चंदा किया। चंदा करने के बाद अपना जो उनका चीफ भिखारी था उसको पैसे दिए और वो मार्केट से जा करके लाइट्स खरीद के लाए और उन्होंने इंस्टॉल करवा दी। अब वो रेड लाइट सही चल रही है। तो ये एक एक नई तरीके की खबर सामने आई कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो उन्होंने भिखारियों से भी चंदा ले लिया। ये भिखारियों ने जब सोशल मीडिया पे लोगों ने उस पर चर्चा की और भिखारियों से लोगों ने बात की, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा अपना बिजनेस प्रॉब्लम कर रहा था, हमारा काम धंधा बंद हो रहा था, तो ये ठीक कराना हमारे लिए ज़रूरी था। और एक भिखारी ने तो यहाँ तक बोल दिया कि भाई इसको तो कटोरा खान बोलते हैं। हालांकि किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन जब लोग वहाँ के ऐसे बोल रहे हैं, ये ट्विटर पे आपको मिल जाएगा कटोरा खान बोलते हुए, वो लोग वही यूपी के, सॉरी पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब ये कटोरा लेके चारों ओर घूम सकता है, ये सऊदी गया, चाइना गया, यूएई गया, और दूसरा उनको एडीबी और आईएमएफ नहीं पता था, लेकिन गए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी और आईएमएफ भी। और जब ये कटोरा लेके चारों ओर घूम रहा है पैसे के लिए, तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं। हम भी कटोरा लेके घूम रहे हैं, तो ये तो हमारा बड़ा भाई हुआ, अपनी बिरादरी का मामला है, तो हम हेल्प क्यों नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या हालत है, गवर्नमेंट के पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं रह गया। वो तो साफ इमरान खान खुद बोल चुके ना, हमारे पास गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा नहीं है। सैलरी देने के लिए पैसा नहीं रह गया, वहाँ पर रिपेयर्स के लिए पैसा नहीं रह गया, रेड लाइट ख़राब हो जाती है, हो ही जाती है, तो ऐसे में चंदे से ही काम चलेगा। और भिखारियों ने अब चंदा करके अगर रेड लाइट ठीक कराई है, तो ये क्या किसी गवर्नमेंट के लिए, क्या किसी म्यूनिसपैलिटी के लिए शर्म की बात नहीं है कि आपके लिए जो भिखारी दुनिया से भीख मांगता है वो आपको पैसा देने लगा है। अब किस हद तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट जा चुकी है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये बात बहुत पहले से पता है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? ना आईएमएफ आपके ऊपर शर्तों पे शर्तें लगा रहा है, और आप चारों ओर पैसा लेकर के $1-1 बिलियन ढूंढ रहे हैं, कटोरा लेके $1-1 बिलियन ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको पैसा कहीं से मिल नहीं रहा। अब तो इंतहा हो गई कि भिखारियों ने भी आपको पैसा दे दिया। तो जब भिखारी पैसा देने लगे तो फिर समझ लीजिए क्या हालत हो गई है पाकिस्तान की। भिखारियों के अपनी बिरादरी बचाने के लिए उन्होंने अपने किंग कटोरा खान को पैसा तो दे दिया, लेकिन ऐसा कितने दिन चल पाएगा। लेकिन घमंड अब भी नहीं गया, गुरूर अब भी नहीं गया। इंडिया के गेहूं को मना कर रहे हैं, इंडिया के दूसरे जो चीज़ें हैं व्यापार उसको मना कर रहे हैं, इंडिया की चीनी को मना कर रहे हैं। क्यों? आर्टिकल 370, वही हालत जो 1965 वॉर में हुई थी, जब उधर के प्रेसिडेंट अयूब खान ने बोला था कि हम कश्मीर के लिए पाकिस्तानियों को नहीं मरवा सकते, वही हालत आज आ गई है। इनके डेलीगेशंस इंडिया आने से मना कर रहे हैं। इनके डेलीगेशन सीधे बोल रहे हैं 370 फिर से लगाइए तब आएंगे। एक पॉइंट है जब इंडिया अपने सारे नेबर्स को हेल्प कर रहा है और आपका कटोरा चारों ओर जा रहा है और आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो इंडिया से आप ट्रेड करते तो आपको पैसा ज़रूर मिलता, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और इंडियन मार्केट में अगर आपका सामान मिलता तो $2-3 बिलियन तो बड़े आराम से आपका बिजनेस बनता।
लेकिन नहीं, आपने नहीं किया, आपकी मर्जी। आप 370 को लेके बैठे रहिए जब तक पूरे पाकिस्तान के भिखारी मिल के पैसा ना दे दें और आपकी सड़कें ठीक ना होने लगें। तो यही असलियत थी और यही एक छोटी सी खबर मैं आपके सामने लाया था, इसीलिए कि बताना बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत किस लेवल पे आ गई कि सरकार को जो काम करना चाहिए उसको चंदा देके सड़क पे भीख मांगते हुए भिखारियों ने ठीक कराया। हालांकि उनका अपना मकसद भी था, लेकिन क्या ये भिखारियों का काम है कि वो सड़क पे रेड लाइट ठीक कराएं, वो सड़क को और मजबूत बनवाएं या उसका फुटपाथ ठीक कराएं, और एक सरकार को भिखारियों की मदद से अपनी रेड लाइट ठीक करनी पड़े? कितने शर्म की बात नहीं है ये। और सिर्फ कश्मीर का राग अलापना, कश्मीर के राग अलापने से क्या मिला? वहाँ यूएई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कश्मीर में कर रहा है, इंडिया के साथ है। ये बात अब भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन किसे बोलते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पाकिस्तान की हालत वही हो चुकी है, रस्सी जल चुकी है लेकिन बल नहीं जा रहा है। और क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये पिछले 70 साल से ये बताते रहे कि ये यहूद और हनूद दोनों हमारे दुश्मन हैं पाकिस्तान के। अब वो कैसे बोल दें कि ये यहूद और हनूद से हम पैसा लेने जा रहे हैं? वो कैसे बोल दें कि ये जो गेहूं आएगा, ये जो चीनी आएगी, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हनूद का है? ये कैसे बोल दें कि आप अपने बच्चों को भूखा मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही करने जा रहे हैं? गेहूं की कमी है तो इंडिया से आ सकता था, जितनी की गेहूं की कमी है उतना तो इंडिया बड़े आराम से, इंडिया का जो प्लान है सबसे बड़ा प्लान है गरीबों को राशन देने का। कई स्टेट्स में तो हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन नहीं। और पाकिस्तान यूपी से भी छोटा है पॉपुलेशन में, हम पूरे यूपी को चला रहे हैं, एक योगी आदित्यनाथ। बाकी अगर छोटी बड़ी पॉपुलेशंस की बात करें तो बिहार भी कम नहीं है। पाकिस्तान से भले ही छोटा हो लेकिन बिहार भी कम नहीं है। हमारे जो वहाँ प्लान्स चल रहे हैं, हमारे जो वहाँ पे स्कीम्स चल रही हैं, और बिहार में तो नशाबंदी के बाद स्कीम चल रही है। नशाबंदी सबसे बड़ा रेवेन्यू होता है किसी भी स्टेट के लिए, उसके बाद स्कीम्स चल रही हैं, ये वो देखने वाली हैं, काबिल तारीफ़ है। अब आप आंध्रा की बात करें, तेलंगाना की बात करें, वहाँ पे स्कीम्स में जितना पैसा हम लोग लगाते हैं उतने में तो पूरे पाकिस्तान को खाना मिल जाता। लेकिन नहीं, सिर्फ एक कश्मीर, हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर के लिए लड़ना है। क्यों ये कश्मीर के लिए लड़ना है? क्यों कश्मीर चाहिए? क्या कश्मीर कभी मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता, कभी सपने में भी नहीं मिल सकता। लेकिन कश्मीर में जो जिहाद चलाते हैं उसके नाम पे जो चंदा आता है, उससे ये जितने भी इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी इनके आईएसआई के ऑफिसर्स हैं और जितने भी इनके आर्मी के ऑफिसर्स हैं, वो अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को यूरोप में पढ़ाते हैं, और उनको यूरोप में पढ़ाने के बाद वो वहीं पे अपने घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, पापा जॉन्स के आउटलेट्स खरीदते हैं। ये तो सबके सामने है ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ये बात। और उसे खरीदने के बाद वो अपने बच्चों को वहाँ सेटल करते हैं। तो मतलब पाकिस्तान में भिखारियों से चंदा लेना पड़ रहा है। लेकिन ये कश्मीर, हम कश्मीर के 370 वापस लगवा के रहेंगे। ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तानी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और देखते हैं बहुत सारे, तो एक बात तो समझ लें, वो कश्मीर का नारा लगाते लगाते 70 साल में ये हालत तो आपकी हो गई है कि आप अब भिखारियों से चंदा ले रही है सरकार अपनी रेड लाइट ठीक कराने के लिए। तो इससे भी बुरी सिचुएशन आ सकती है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।